प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। हम महाकवि भवभूति कृत उत्तरामचरितम नाटक का अध्ययन कर रहे हैं। प्रविश्य प्रवेश कर अष्टावक्रः स्वस्ति वाम। अष्टावक्र ऋषि प्रवेश कर राम सीता को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं स्वस्ति वाम। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लं वषड योगाच्च। इस कारक सूत्र से स्वस्ति पद के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वाम यहाँ युष्मद शब्द की चतुर्थी द्विवचन युवाभ्याम का वैकल्पिक रूप है। वाम स्वस्ति, वाम तुम दोनों का स्वस्ति कल्याण हो। अष्टावक्र ऋषि राम सीता से कहते हैं स्वस्ति वाम तुम दोनों का कल्याण हो। रामः, राम कहते हैं भगवन अभिवादिये। इत आस्यताम, भगवन अभिवादिये, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिवादन करता हूँ। इतः आस्यताम, इतः इधर, आस्यताम विराजिए, यहाँ बैठिए। सीता, भगवन नमस्ते, भगवन नमः ते नमः, आपको नमस्कार, आपको प्रणाम। अपि कुशलम सजामात्रिकस्य गुरुजनस्यार्ययाः शान्तायाश्च। अपि यहाँ पर प्रश्नवाचक है। सजामात्रिकस्य, जामाता ऋष्यशृंग के सहित, दामाद ऋष्यशृंग के सहित, गुरुजनस्य, गुरुजन अर्थात पूज्य कौशल्या आदि माताएं, आर्यायाः शांतायाः च, और आर्या शांता और पूजनिया बहिन शांता अपि कुशलम, सकुशल तो है, कुशल पूर्वक तो है। सजामात्रिकस्य दामाद ऋष्यशृंग के सहित गुरुजनस्य पूज्य कौशल्या आदि माताएं, और आर्यायाः शांतायाः च, और पूजनिया आदरणीया बहिन शांता अपि कुशलम, सकुशल तो है। रामः, निर्विघ्न सोमपीठी आहुतो में भगवान ऋष्यशृंगः आर्या च शांता। सोमपीठी, सोमस्य पीठः अस्य अस्ति इति सोमपीठी। पीठ यानी पान। सोमपीठी, सोमरस का पान करने वाले में आहुतः, अमरकोश के अनुसार आहुतो भगिनी पति, बहन का पति, बहनोई या जीजा को आहुत कहा जाता है। मैं आहुत, मेरे जीजा, भगवान ऋष्यशृंगः, भगवान ऋष्यशृंग, आर्या च शांता, और आर्या शांता, निर्विघ्न विघ्न रहित, सानंद सकुशल तो है। राम कहते हैं सोमपीठी, सोमरस का पान करने वाले में आहुत, मेरे जीजा भगवान ऋष्यशृंग, आर्या च शांता, और आदरणीया बहिन शांता, निर्विघ्न विघ्न रहित अर्थात सकुशल तो है। सीता पूछती है अस्मान अपि स्मरति, अस्मान अपि स्मरति, क्या वे अस्मान अपि हम लोगों को भी स्मरति स्मरण रखते हैं, याद करते हैं, क्या वे हम लोगों को भी याद करते हैं। अष्टावक्रः, अष्टावक्र ऋषि कहते हैं उपविश्य, बैठकर, अथ किम, और क्या अर्थात हाँ, वे आप लोगों को भी याद करते हैं। देवी कुलगुरुर भगवान वशिष्ठस्त्वामिदमाह, देवी हे देवी, कुलगुरुः भगवान वशिष्ठः त्वाम इदम आह, कुलगुरु भगवान वशिष्ठ त्वाम तुमसे, इदम यह, आह कहते हैं। अष्टावक्रः उपविश्य बैठकर, अथ किम और क्या, देवी हे देवी, कुलगुरु भगवान वशिष्ठः, कुलगुरु भगवान वशिष्ठ त्वाम तुमसे, इदम आह यह कहते हैं।
विश्वम्भरा भगवती भवती मसूत राजा प्रजापति समो जनकः पिता ते तेषां वधूस्त्वमसि नन्दिनी पार्थिवानां येषां कुलेषु सविता च गुरुर्वयं च। विश्वम्भरा भगवती भवतीम महलन तो जाएगा, निकलेगा असूत। राजा प्रजापति समः जनकः पिता ते तेषां वधुः प्लस त्वम प्लस असि, त्वम हलन तो जाएगा, निकलेगा असि। नंदिनी पार्थिवानां येषां कुलेषु सविता च गुरुः वयं च। गुरुर्वयं, गुरुः प्लस वयं, र का विसर्ग हो जाएगा। अन्वये नंदिनी भगवती विश्वम्भरा भवतीम असूत प्रजापति समः राजा जनकः ते पिता त्वं तेषां पार्थिवानां वधूः असि येषां कुलेषु सविता च गुरुः वयं च। नंदिनी, हे आनंद देने वाली पुत्री सीता, भगवती विश्वम्भरा भवतीम असूत। विश्वम्भरा, विश्वम बिभर्ति इति विश्वम्भरा, जो संसार को धारण करती है, लोक का भरण पोषण करती है, वह है विश्वम्भरा यानी पृथ्वी। भगवती विश्वम्भरा, विश्व का भरण पोषण करने वाली, संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाली भगवती विश्वम्भरा, भगवती देवी पृथ्वी ने भवतीम आपको असूत, असूत जन्म दिया है, पैदा किया है। संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाली भगवती पृथ्वी ने आपको जन्म दिया है। प्रजापति समः राजा जनकः ते पिता, प्रजापति सम, प्रजापति ब्रह्मा के समान राजा जनकः महाराज जनक ते पिता आपके पिता है। ब्रह्मवेत्ता होने से तथा प्रजापति के समान अपनी संपूर्ण प्रजा का पालन करने से विदेहराज जनक ब्रह्मा के तुल्य माने जाते थे। तो यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं सीता से कि प्रजापति समः, प्रजापति ब्रह्मा के सदृश राजा जनकः महाराज जनक ते पिता आपके पिता हैं। त्वं तेषां पार्थिवानां वधू असि, त्वं तुम तेषां पार्थिवानां उन राजाओं की, पार्थिव यानी राजा, पृथ्वीपति पार्थिव, तुम उन राजाओं की वधू असि, वधू हो, येषां कुलेषु जिनके कुल में, सविता च गुरुः जिनके कुल में सविता यानी सूर्य गुरुः गुरु हैं, वयं च और हम लोग यानी वशिष्ठ आदि हम लोग भी गुरु यानी शिक्षक हैं, गुरु हैं। सूर्य इस वंश का प्रवर्तक है। सूर्यपुत्र मनु से यह वंश चला है, इसलिए सविता पक्ष में गुरु से तात्पर्य वंश प्रवर्तक होने से है और वशिष्ठ पक्ष में गुरु से तात्पर्य शिक्षक या आचार्य होने से है। महर्षि वशिष्ठ रघुकुल के कुलगुरु और उपदेष्टा हैं, इसलिए वे कहते हैं कि त्वं तेषां पार्थिवानां वधू, आप उन राजाओं की वधू हो, येषां कुलेषु जिनके कुल में सविता च गुरु, सूर्य गुरु यानी वंश प्रवर्तक हैं, और वयं च और हम लोग भी गुरु हैं यानी शिक्षक हैं। एक बार फिर से अर्थ करते हैं। नंदिनी, हे आनंद देने वाली पुत्री सीता, भगवती विश्वम्भरा भवतीम असूत, भगवती पृथ्वी ने भवतीम असूत आपको जन्म दिया है। प्रजापति समः राजा जनक ते पिता, प्रजापति ब्रह्मा के समान राजा जनक ते पिता आपके पिता हैं। त्वं तेषां पार्थिवानां वधू असि, येषां कुलेषु सविता च गुरुः वयं च। त्वं तुम तेषां पार्थिवानां वधू असि, उन राजाओं की वधू हो, येषां कुलेषु जिनके कुल में सविता च गुरु, सूर्य गुरु हैं अर्थात वंश प्रवर्तक हैं, और वयं च गुरुवः और हम लोग भी गुरु यानी शिक्षक हैं, आचार्य हैं। महर्षि वशिष्ठ का यह संदेश जानकी के भावी निर्वासन को ध्यान में रखकर दिया गया है। भगवती विश्वम्भरा भवतीम असूत, तुम पृथ्वी की पुत्री हो, यह कहकर वशिष्ठ ने सीता के
यह कहकर महर्षि वशिष्ठ ने सीता को पृथ्वी जैसी धीरता, विनम्रता तथा दुख सहन करने की क्षमता का उपदेश दिया है। पृथ्वी के ऊपर सभी मनुष्य मलमूत्र आदि का परित्याग करते हैं। वह वृक्ष, पर्वत आदि संपूर्ण चराचर जगत का भार वहन करती है, फिर भी अन्न दानादि के द्वारा सबका भरण पोषण करने वाली माँ पृथ्वी सर्वम सहा है। महर्षि वशिष्ठ के इस कथन से सीता की भावी पति वियोग जन्य दुख को सहन करने की क्षमता ध्वनित होती है। वशिष्ठ मुनि के वाक्य का अभिप्राय यह है कि विपत्ति काल में सीता को भी अपनी माता पृथ्वी का अनुकरण कर सभी के निंदा वचनों को और तदजन्य दुखों को सहन करना है। प्रजापति समः जनकः, इस वाक्य से यह बतलाने का प्रयास किया गया है कि जिस प्रकार श्री ब्रह्मा प्रतिदिन विविध स्वभाव वाली सृष्टि को रचकर भी इस पर कुपित नहीं होते हैं, अपितु उसका पोषण ही करते हैं, इसी प्रकार तुम्हारे पिता जनक भी प्रजा पालन में तत्पर हैं। तुम्हें भी अपने पिता का अनुकरण करते हुए समस्त प्रजाजनों के प्रति समता और उदारता की भावना रखनी चाहिए और वन में उत्पन्न होने वाले पुत्रों के समुचित पालन की तत्परता रखनी चाहिए। उस अवस्था में उद्विग्न होने की आवश्यकता भी नहीं है। पार्थिवानाम कुलेषु, इससे कुल के प्रताप तथा निर्मलता का स्मरण कराया गया है। सविता च गुरु, इससे कुल के अत्यंत पावन तथा प्रतिष्ठित स्रोत को संकेतित किया गया है। गुरुर्वयं च, इस वाक्यांश के द्वारा यह बतलाया गया है कि हम वशिष्ठ आदि गुरुओं ने समय समय पर जो लौकिक ज्ञान का उपदेश तुम्हें दिया है उसका भी तुम्हें ध्यान रखना है और इस गुरुर्वयं च के द्वारा सीता के लौकिक आचार आदि का परिज्ञान भी ध्वनित होता है। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ के उपदेश का सार यह है कि ऐसी विशिष्ट मातृ संपत्ति, पितृ संपत्ति तथा गुरु संपत्ति शालिनी तुम्हें सब प्रकार के कष्टों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ के इस संदेश से उनकी त्रिकालज्ञता व्यक्त हो रही है तथा सीता देवी की आगामी विपत्ति और उसका प्रतिकार भी सूचित हो रहा है। इस तरह से सीता को उपदेश या संदेश देकर महर्षि वशिष्ठ आगे कहते हैं, तत् की मन्यदाशास्महे केवलम वीर प्रसवा भूया। तत् किम अन्यत आशास्महे, तत् इसलिए, किम अन्यत और क्या, आशास्महे आशीर्वाद दें। तत् किम अन्यत आशास्महे, इसलिए हम और क्या आशीर्वाद दें। केवलम वीर प्रसवा भूया, केवलम केवल, वीर प्रसवा, वीर प्रसव वाली, प्रसव यानी संतान, वीर संतान वाली, वीर पुत्र वाली, भूया बनो। केवलम केवल यही आशीष देते हैं, यही आशीर्वाद देते हैं कि तुम वीर प्रसवा भूया, वीर पुत्र वाली, वीर संतान वाली बनो, वीर प्रसविनी हो, वीर माता बनो। महर्षि वशिष्ठ के कहने का अभिप्राय है कि हमारे जैसे महर्षि के आशीर्वाद से अन्य व्यक्ति जिस सौभाग्य की कामना करते हैं वे सभी श्रेष्ठतम वस्तुएं तुम्हें उपलब्ध हैं। तो फिर मैं तुम्हें किस बात की उपलब्धि के लिए आशीष दूं? इसलिए मैं तुम्हें वीर माता बनने का आशीर्वाद देता हूँ। प्रस्तुत पद्य में प्रजापति समः, इस अंश में उपमालंकार है तथा चतुर्थ चरण में सविता और वयम, इन दो पदों का गुरु इस पद के साथ संबंध होने से तुल्य योगिता अलंकार है। और प्रस्तुत पद्य वसंत तिलका छंद में निर्मित है जिसका लक्षण होता है उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौग, अर्थात वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु इस क्रम से 14 वर्ण होते हैं। रामः, राम कहते हैं अनुग्रहिता स्मः, अनुग्रहिता स्मः, हम अनुग्रहित हैं।
लौकिकानां हि साधूनामर्थं वागनुवर्तते ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति। लौकिकानां ही साधूनाम, महलन तो जाएगा, निकलेगा अर्थम वाग अनुवर्तते। ऋषीणाम पुनः आद्यानाम वाचम, महलन तो जाएगा, निकलेगा अर्थः अनुधावति। अन्वय है लौकिकानाम साधूनाम वाक ही अर्थम अनुवर्तते पुनः आद्यानाम ऋषीणाम वाचम अर्थः अनुधावति। लौकिकानाम, लौकिक, साधुनाम सज्जनों की, वाक वाणी, लौकिक सत्पुरुषों की वाणी, लौकिक महात्माओं की वाणी अर्थम अनुवर्तते, अर्थम अर्थ का, अनुवर्तते अनुसरण करती है। लौकिक साधुनाम वाक, लौकिक सत्पुरुषों की वाणी अर्थम अनुवर्तते अर्थ का अनुसरण करती है, अर्थ के पीछे पीछे चलती है। पुनः परंतु आद्यानाम ऋषिणाम वाचम, आद्यानाम आद्य, ऋषिणाम ऋषियों की, आद्य ऋषियों की, प्राचीन महर्षियों की, वाचम वाणी का, अर्थ अनुधावती, अर्थ स्वयं अनुधावती अनुसरण करता है। पुनः परंतु आद्यानाम ऋषिणाम वाचम, आद्य ऋषियों की, प्राचीन महर्षियों की, पुरातन ऋषियों की, वाचम वाणी का, अर्थ अनुधावती अर्थ स्वयं अनुसरण करता है। भूत भविष्य और वर्तमान का दर्शन करने वाले आद्य ऋषियों की वाणी के पीछे पीछे अर्थ स्वयं चलता है। अर्थात आद्य ऋषियों की, प्राचीन ऋषियों की वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती है, उनके मुख से निरर्थक या निष्फल वचन कभी नहीं निकलते। लौकिक महात्मा तो कदाचित सत्य का अपलाप भी कर सकते हैं, परंतु ऋषि नहीं। ऋषियों दर्शनात्, सार्वकालिक वस्तुवृत्त हस्तामलकवत ऋषियों को प्रत्यक्ष रहता है। लौकिक महात्मा जब कोई बात कहते हैं तो उसे बहुत सोच विचार कर कहते हैं, उसकी संभावना तथा संभावना आदि के विषय में पर्याप्त तर्क वितर्क कर लेते हैं। लौकिक सज्जनों की वाणी वास्तविक तथ्यों के अनुसार चलती है, अतः उनका कथन सत्य होता है। इसके विपरीत वशिष्ठ जैसे पुरातन महर्षि सिद्धवाक होते हैं। यदि वे स्वप्न में भी बड़बड़ा दें या आकस्मिक रूप से अथवा लापरवाही से भी कुछ कह दें तो भी उनका वचन अवश्य सत्य सिद्ध होता है। पुराण ऋषियों की वाणी विधाहीन होती है, उनकी वाणी के पीछे तथ्य स्वयं चलते हैं। यहाँ लौकिक महात्माओं की अपेक्षा आद्य ऋषियों की वाणी के आधिक्य वर्णन से व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है, जिसका लक्षण होता है उपमानाद यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव स। इसके साथ ही अप्रस्तुत सामान्य सज्जनों के वर्णन से प्रस्तुत महर्षि वशिष्ठ के वचन की प्रशंसा वर्णित होने से प्रस्तुत पद्य में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अतः यहाँ व्यतिरेक तथा अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकारों का संकर है। प्रस्तुत पद्य अनुष्टुप छंद में निर्मित है, जिसका लक्षण होता है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमम दीर्घ मन्येयो। इति शुभम।